हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और स्टोरी भी अच्छी है। तो ये है स्टोरी का टाइटल, मिसिंग हस्बैंड। मिसिंग का मतलब हो गया लापता या फिर गायब, हस्बैंड यानी पति, लापता पति। मिसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो हस्बैंड नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये है स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक और ये है स्टोरी का पिक्चर। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। टिम एंड लूसी हैड बीन मैरिड फॉर अ ईयर नाउ। तो इसका मतलब हो गया टिम और लूसी के शादी के 1 साल हो चुके थे। ये हो गया टिम और लूसी के शादी के 1 साल हो चुका था। लूसी हैड फॉलन इन लव विथ टिम, यानी लूसी हैड फॉलन इन लव। तो फॉलन इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना, प्यार हो जाना। और यहाँ पे हैड है और यहाँ पे फॉल की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फॉल, फेल, फॉलन। यानी लूसी को प्यार हो गया था किससे? विथ टीम, टीम से प्यार हो गया था। ये हो गया। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस जिसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द मोमेंट सी सॉ हिम। तो द मोमेंट का मतलब हो गया उस क्षण जब सी सॉ हिम, यानी कि उसने उसे देखा था। सी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, किसके लिए यूज किया गया? लूसी के लिए। सॉ हिम, हिम यहाँ पे प्रोनाउन हो गया जो कि टीम के लिए यूज किया गया है। तो पूरा का मतलब हो गया कि लूसी को प्यार हो गया था जब, उसी क्षण प्यार हो गया था जब उसने टीम को देखी थी। जब वो टीम को देखी थी उसी समय, यानी देखते ही उसे प्यार हो गया था, ये बोल सकते हैं। दे हैड अ हैप्पी लाइफ, यानी कि दे प्रोनाउन हो गया, यानी उन दोनों के लिए यूज किया गया है। वे दोनों हैप्पी लाइफ जी रहे थे, यानी कि खुशहाल जीवन बिता रहे थे। ये हो गया। लूसी न्यू वेरी लिटिल अबाउट टिम व्हेन दे गॉट मैरिड। लूसी, तो लूसी इसमें लड़की का नाम है। लूसी न्यू यानी जानती थी, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। वेरी लिटिल यानी कि बहुत ही कम, थोड़ा जानती थी। अबाउट टीम यानी टीम के बारे में, टीम यानी वो लड़का, तो वो उस टीम के बारे में बहुत ही थोड़ा जानती थी। वेन दे गॉट मैरिड यानी कि जब उनकी शादी हुई थी, गॉट मैरिड यानी शादी हुई थी, तो जो लूसी थी टीम के बारे में बहुत ही कम जानती थी। सी नेवर हैड एनी ट्रबल विथ हिम। सी नेवर हैड एनी ट्रबल यानी कि सी किसके लिए यूज किया गया? तो लड़की के लिए, यानी कि लूसी के लिए। लूसी नेवर हैड एनी ट्रबल यानी कि उसे कभी भी ट्रबल नहीं हुई थी, यानी कि ट्रबल यानी मुसीबत, मुसीबत में वो कभी नहीं, उसके साथ कभी भी, मतलब ये हो गया कि उस कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ी थी। विथ हिम यानी उसके साथ, टीम के साथ। तो उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। वो टीम के बारे में लूसी उतना जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये हो गया। ओनली इट पजल्ड हर वेन टीम सडनली डिसअपेयर्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज एवरी मंथ। ओनली केवल, इट पजल्ड, तो इट यहाँ पे केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड यानी डमी वर्ड है। पजल्ड हर यानी कि केवल उसे हैरानी होती थी जब टीम सडनली यानी अचानक से, डिसअपेयर्ड यानी वो डिसअपेयर्ड हो जाता था, यानी गायब हो जाता था। फॉर अ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज का मतलब हो गया कि कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाता था। एवरी मंथ यानी हर महीने। तो सब कुछ, यानी कहने का मतलब ठीक ठाक चल रहा था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं था, लेकिन दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि वो हैरान हो जाती थी तब जब टीम क्या हो जाता था? गायब हो जाता था। हर महीने कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाता था। ये हो गया। टीम ऑलवेज टोल्ड हर ही वाज अवे एट वर्क वेन सी क्वेश्चन हिम। टीम ऑलवेज टोल्ड हर यानी जो टीम था वो सदैव, टोल्ड हर यानी उससे कहता था, किससे? तो लूसी के लिए हर प्रोनाउन यूज किया गया है। टीम हमेशा उससे कहता था, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई। ही वाज अवे एट वर्क यानी कि वह, अवे यानी दूर, यानी कि इसका मतलब हो गया ही वाज अवे एट वर्क यानी कि वह दूर गया था काम के लिए,
काम पर वो दूर गया था। वेन सी क्वेश्चन हिम, जब वह क्वेश्चन करती थी, हिम यानी उससे यानी टीम से, सी यानी लूसी की बात हो रही है। तो जब लूसी पूछती थी टीम से तो वो क्या बोल देता था कि वो काम पर गया था, ये बोल दिया करता था। वन डे, एक दिन, लूसी डिसाइडेड टू फॉलो टीम, एक दिन लूसी ने तय की टू फॉलो टीम, यानी टीम का फॉलो करने के लिए यानी पीछा करने के लिए। तो एक दिन उसने तय की कि देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो कहाँ जाता है, क्योंकि वो हर महीने गायब हो जाता था। सी गॉट इन टू हर कार एंड ड्रोव बिहाइंड टिम्स मोटरसाइकिल। सी गॉट इन टू हर कार, यानी कि वह क्या हो गई, गॉट इनटू मतलब कि वो अपने कार में बैठ गई। हर कार यानी अपने कार में, हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, कार यहाँ पे नाउन हो गया। एंड ड्रोव बिहाइंड टीम्स मोटरसाइकिल, और टीम का जो मोटरसाइकिल था, गाड़ी था, उसके पीछे वो जाने लगी। तो ड्राइव की सेकेंड फॉर्म ड्रोव हो गया, वो ड्राइव करके यानी अपने कार में बैठी और ड्राइव करके उसके पीछे जाने लगी। कीपिंग आउट ऑफ व्यू ऑल द टाइम, कीपिंग का मतलब हो गया रखते हुए, आउट ऑफ व्यू ऑल द टाइम, आउट ऑफ व्यू का मतलब हो गया कि नज़र से दूर, ऑल द टाइम यानी पूरे समय, यानी कि पूरे समय नज़र से दूर रखते हुए, यानी कि उससे बचते हुए कि वो टीम उसे ना देखे, उसे बचते हुए, उसकी नज़र से दूर रखते हुए वो उसके पीछे पीछे कार चलाकर जाने लगी। सी फॉलोड हिम टू अ स्मॉल अबैंडन्ड हाउस। सी फॉलोड हिम, यानी कि उसने फॉलोड की, पीछा की, हिम यानी टीम का, उसका, टू यहाँ प्रीपोजिशन हो रहा है, प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है कि वो कहाँ किस ओर पीछा कर रही थी। तो टू अ स्मॉल अबैंडन्ड हाउस, एक छोटा सा अबैंडन्ड हाउस, अबैंडन्ड एडजेक्टिव हो गया, और ये हाउस के बारे में बता रहा है कि कैसा हाउस, तो अबैंडन्ड हाउस। और अबैंडन्ड का मतलब हो गया कि सुनसान घर, जो खाली पड़ा हो, जिसकी देखभाल कोई करता ना हो, जो एकांत में ऐसे ही सुनसान पड़ा होता है, तो उसे अबैंडन्ड बोलते हैं। तो अबैंडन्ड हाउस में की ओर वो पीछा की। सडेनली, यानी कि जो टीम था वो उस घर तक गया, इसीलिए वो उसका वहाँ तक पीछा की। सडेनली यानी अचानक से। सी हर्ड, यानी कि वह सुनी, अ लाउड ग्रंट फ्रॉम द हाउस, क्या सुनी, तो तेज ग्रंट, ग्रंट का मतलब होगा गुर्राहट, तेज गुर्राहट, फ्रॉम द हाउस, उस घर से। सी रैन टूवर्ड्स इट थिंकिंग दैट टीम वाज इन ट्रबल। सी रैन यानी कि वो दौड़ी, टूवर्ड्स यानी की ओर, रन की सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ रैन। इट थिंकिंग, यह सोचते हुए कि टीम वाज इन ट्रबल, यानी टीम ट्रबल में है, ट्रबल में था यानी मुसीबत में था, तो वो दौड़ी ये सोच करके कि टीम कोई मुसीबत में है, ये हो गया इसका मतलब। वेन सी पॉड इनसाइड फ्रॉम द विंडो, जब सी पॉड यानी वह झांकी, इनसाइड यानी अंदर, फ्रॉम द विंडो यानी कि खिड़की से जब वो अंदर झांकी। सी सॉ, उसने, वह देखी, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो गई। टीम टर्निंग इनटू अ बेयर, टीम को टर्निंग यानी बदलते हुए, टीम को बदलते हुए इनटू अ बेयर, क्या देखी, तो टीम को एक भालू में बदलते हुए। तो ये तेज गुर्राहट की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि टीम किसी मुसीबत में हो है, तो वो दौड़ करके जाती है और खिड़की से झांकती है, तो क्या देखती है, टीम यानी अपने पति को क्या में बदलते हुए, एक भालू में बदलते हुए। हिज आइज वर रेड एंड शाइनिंग, उसकी आंखें वर यानी थी, रेड लाल, और शाइनिंग यानी उसकी आंखें लाल और चमक रही थी, ये हो गया। जस्ट देन, तभी, टीम सॉ, टीम ने देखा, यानी उसका जो हस्बैंड था उसने देखा लूसी को, यानी कि जब वो बदलते हुए वो देखी तो उसका हस्बैंड जो था, जो भालू में बदल रहा था, वो भी लूसी को देख लिया। ही रैन इनटू द वुड्स, ही रैन इनटू द वुड्स यानी वो जंगल में भाग गया। एंड
वाज नेवर सीन अगेन, और वाज नेवर यानी कभी नहीं, सीन अगेन यानी देखा गया, अगेन यानी फिर से। तो क्या हो गया, वाज के साथ यहाँ पे सीन थर्ड फॉर्म में है, सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म हो गया, यानी उसे कभी नहीं देखा गया। तो यहाँ पैसिव में है, ये सेंटेंस हो गया कि उसे फिर कभी देखा नहीं गया, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई वाज के साथ, यहाँ थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही रैन इनटू द वुड्स एंड वाज नेवर सीन अगेन, वो जंगल में भाग गया, वुड्स का मतलब यहाँ जंगल हो गया, और कभी उसे देखा नहीं गया दोबारा से। तो ये जो ये खिड़की से देख रही है ये लूसी है, और ये इसका हस्बैंड टीम है जो एक भालू में बदल जाता है। तो इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल है मिसिंग हस्बैंड, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था बीच बीच में गायब हो जाता था। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।